तुम्हारी सजा ये है कि जिस चौहान हाउस से तुम्हें इस फंक्शन के लिए स्पेशली निकाला गया है, तुम उसी चौहान हाउस में वापस जाओगी। वहां जाकर देव जी की मेहंदी में हिस्सा लोगी और वहां अपने हाथ पे मेहंदी से देव जी का नाम लिखवाओगी। और उसके बाद चंद्रिका सिंह चौहान जो इसके साथ करेगी ना, वो सोच के ही मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। करेगी ना? ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो देवी हुकुम ने हमारे को मना किया है। ठीक है, या तो मेरी सुन लो या फिर अपनी देवी हुकुम की सुन लो, या तो अपने हाथ पर देव जी का नाम लिखवा लो और या फिर उन्हीं हाथों पे अपने बाप के खून की मेहंदी लगवा लो। तुम्हारी मर्जी है। देव आ गया। सब इधर ही आ रहे हैं, तुम ये चुप ही रहो। देव, कहाँ चले गए थे तुम? वो मासा एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए जाना पड़ा मुझे। किसी और को भेज देते बेटा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? आज तुम्हारी मेहंदी है, शादी होने वाली है तुम्हारी, ऐसे घर से बाहर नहीं जाते। देवांशी, देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगाई। हाँ, बहुत अच्छी है। मेहंदी तो बहुत अच्छी है, पर इस पे देव का नाम कहाँ है? आंटी, उसके लिए जगह छोड़ी है ना। मैंने सोचा था कि देवांशी जब आ जाएंगे तो उनके सामने ही नाम लिखवाऊंगी। चलो आ जाओ। मासा, मैं 1 मिनट में हाँ चलो। वो दादा, हनुमान का को कुछ पता चला? नहीं अभी। तुम्हारी सजा ये है, देव जी की मेहंदी में हिस्सा लोगी और वहां अपने हाथ पे मेहंदी से देव जी का नाम लिखवाओगी। ये कैसी शर्त है दादा? इसे कैसे पूरा करेंगे? अब क्या होगा दादा, हनुमान का को कैसे ढूंढेंगे? ढूंढना तो पड़ेगा अभी, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अभी पैनिक नहीं करते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अभी अंदर चलते हैं। अब मैं क्या करूं? अपने बाबू सारे कैसे बचाऊं? इतना सोचने का समय नहीं है वसु। मेरे आदमी चौहान हाउस पहुंच चुके हैं और तुझ पर नजर रखे हुए हैं। अगर अगले 10 मिनट में तूने अपनी हथेली पर मेहंदी से देव का नाम नहीं लिखवाया तो अपने बाबू सा के लिए कफन तैयार कर लेना। वसुधा, हमने तुमसे कहा था ना, प्यार से भी समझाया था कि देव की शादी के किसी भी फंक्शन में तुम नहीं आ सकती, फिर तुम यहाँ क्यों आई? हुकुम, आपका हर हुक्म सर माथे पर। लेकिन एक बिनती है हमारी।
हमारे को हमारे दोस्त की शादी में शामिल होने दीजिए। कितनी ठीक लड़की, इतना मना करने के बाद भी आ गई और ऊपर से बहस करती जा रही है। हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? तुम यहाँ से जाओ वसुधा। अभी वसु यहाँ मजबूरी में आई है। करणवीर ने धमकी दी है उसे। वसुधा, हमने कहा कि तुम यहाँ से जाओ। देवी हुकुम, मेरे को देव सर की रस्में देखने का बहुत मन है, रहने दीजिए ना। वसुधा, अगर तुमने और जिद की तो अच्छा नहीं होगा। मासा, तुमने हमारे लिए और हमारे घर के लिए कितना कुछ किया मासा। और नंदिनी ने मुझे बोल दिया ना कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जादूगर से, तो आप उसे रोक क्यों रही हैं? आने दीजिए ना। तुम बीच में मत बोलो अभी। जब हमने एक बार कह दिया तो वही होगा। सॉरी मासा, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप एक काम कीजिए, आप लोग अंदर चलिए, मैं वसु को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। मैं समझाता हूँ उसे। आइए। चलिए। दादा ने मुझे करणवीर की धमकी के बारे में सब कुछ बता दिया है। तू टेंशन मत ले, मिल जाएंगे काकू। अभी सर पूरे 10 मिनट बचे, उसके बाद वो राक्षस हमारे बाबू साहब ने मार डालेगा। नहीं काकू, वो कुछ भी नहीं होगा। तू यहीं रुक, मैं अंदर से जाके अभी भाग के मेहंदी लेके आता हूँ। लिख देंगे तेरे हाथ पे दादा का नाम। नहीं अभी सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। उस करणवीर के आदमी यही कहीं घूम रहे हैं और उसकी यही शर्त है कि मेहंदी देवी हुकुम के सामने लगनी चाहिए, तभी मानेगा वो। ठीक है, मेहंदी मासा के सामने लगेगी, लेकिन तू रोना बंद कर। कोई बात नहीं। देव, यहाँ और नंदिनी के साथ बैठो। माया जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आइए समधन जी, देव के हाथों में मेहंदी लगा के शगुन कीजिए। जी लाइए, हाँ दीजिए। दिव्या जी, हमें कुछ भी करके वसु को इस मुसीबत से निकालना होगा। लेकिन कैसे होगा ये अविनाश जी? देखिए, मेरे पास एक आइडिया है। और कोई तरीका नहीं है दिव्या जी, हमें ये करना ही होगा और इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। अब तो देवांशी मेरे सामने है आंटी, अब इनका नाम लिखवा लो। शुभ काम में देरी कैसी?